और स्नो चैन जो है वो लगा लिए, तो हम राव साहब के साथ ना थोड़ा मस्ती करके आते हैं। ये ट्रैक्टर अपना यही खड़ा है। अभी हम दोस्तों मनाली की तरफ निकल लिए हैं रास्ता चेक करने के लिए कि खुला हुआ है या नहीं। ये देखो दोस्तों 4x2 का क्या हाल है। यहाँ से जो है यहाँ खड़ी थी, यहाँ से आगे ही नहीं चल पाई, अब पीछे ले गए और थोड़ा प्रेशर के साथ लेके आएंगे इसको दबा के। मैं तो सोच रहा था अभी वो इसमें आ जाता कोई तो। ये देखो दोस्तों अपनी 4x4 जो है वो बगैर किसी परेशानी के चल रही है। ये देखो भाई इस पैच पे कितनी ज़्यादा स्नो थी और धूल की तरह उड़ रही है स्नो, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज। श्री श्याम, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं रॉकी सापरिया, मैं अपने ट्रैक्टर को लेके आ गया हूँ दोस्तों मनाली में। और ये हमारा ट्रैक्टर है दोस्तों, इसी में हमने जो है वो बेड बना रखा है। ये फट्टा जो है ऐसे हो जाता है तो 6x6 का बेड बन जाता है, 2 से 3 बंदे सोने का आराम से हो जाता है। तो अभी हम मनाली ट्रिप पे आए थे और मनाली से हम 80 किलोमीटर आगे जो है सिशु में हैं। तो अभी बाहर का वेदर मैं आपको दिखाता हूँ। 2 दिन से जो है स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा और रास्ते जो है वो बंद हो गए थे मनाली के। अगर आपने जो है हमारा लास्ट व्लॉग देखा तो उसमें देखा होगा किस तरह से जो है रोड साफ़ कर रही है मशीनें। तो अभी यहाँ पे जो है ना हमारे को एक राजस्थान के जो है व्लॉगर मिले थे, एक्सप्लोरर राव साहब के नाम से, तो उनका चैनल है। तो वे मिले थे तो उन्होंने अभी मेरे को आवाज़ दी कि भाई चलो हम रास्ता देखने जा रहे हैं अटल टनल की तरफ। अगर आप चलते हो तो चलो देख के आते हैं, रास्ता होगा तो फिर हम निकल लेंगे। तो अभी हम चलते हैं उनके साथ में और उनके पास ईशुजू है गाड़ी 4x4 स्नो चैनल के साथ में, तो उनके साथ में जाके देख के आते हैं रास्ता। अभी भाई एक्सप्लोरर राव साहब ने ना गाड़ी निकाल ली है और हमने जो है अपना ट्रैक्टर यहीं पार्क कर रखा है और स्नो चैन जो है वो लगा लिए। तो हम राव साहब के साथ ना थोड़ा मस्ती करके आते हैं। ये ट्रैक्टर अपना यही खड़ा है, तो भैया के साथ जो है ना गाड़ी से चलते हैं और एक्सप्लोर करके आते हैं आगे का लोकेशन को। 4x4 में देखो दोस्तों पीछे तो स्नो चैन लग गई है। हमने ये ट्रैक्टर में अपना ही 4x4 है, लेकिन हमने अपने में इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ी स्नो चैन जो है ना यूज होती और वो अकेला था मैं तो परेशान हो गया। चलो 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 निकल गई। अरे वाह, चलो भाई अब ये है मनाली की तरफ रास्ता और ये है जो केलांग और लेह की तरफ, तो निकलते हैं। आप आगे आ जाते हैं। लो भाई ये न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये भाई राव साहब है अपने राजस्थान से। हाँ भाई हूँ तो दिल्ली से, पर फिलहाल जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में रहते हैं दिल्ली से। तो हम पूछ कर आते हैं भाई, आगे जाने देंगे ना तो फिर पूछ कर आते हैं चौकी पे। हाँ चौकी पे पूछ के आते हैं। अपनी 4x4 है ईशुजू, इससे निकलते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हैं आपको, सुनते हैं। अभी हम दोस्तों मनाली की तरफ निकल लिए हैं रास्ता चेक करने के लिए कि खुला हुआ है या नहीं। लेकिन ऊपर जो है आप देख पा रहे होगे स्नो का लग रहा है कि स्नो हो रही है आगे भी, क्योंकि थोड़ा मौसम ख़राब ही दिख रहा है। और अब जो है ये पानी जैसे धूप आ गई है ना तो ये पिघल जाएगी थोड़ी, और उसके बाद जो है ठंड होगी ना तो ये ब्लैक आइस में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, तब ज़्यादा चांस हो जाते हैं स्लिप होने के गाड़ी वगैरह। तो भैया जा रहे थे तो मैं भी चल पड़ा साथ में कि चेक करके आते हैं रास्ता वगैरह खुला मिलेगा या नहीं। ये नज़ारे है दोस्तों। और एक वीक पहले हम जो है ऊपर की तरफ गए थे जिस्पा की तरफ, तब कुछ नहीं था यहाँ पे, स्नो बिल्कुल भी नहीं थी, रोडों पे तो थी ही नहीं, ऊपर भी बहुत कम थी। ये कल ही रात को हुई है और पूरी रात जो है ना वो स्नो ही होती रही और सुबह भी आज दोपहर तक जो है स्नो रही। ये भैया ने जो है ना एक साइड के तो बैक टायर पे लगा दिया चैन, एक साइड ये फ्रंट टायर पे, ताकि जो है ना चारों जब चले तो वो दिक्कत ना महसूस ना होगी भाई 2 पे ही स्नो चैन लगी हुई है। ऐसा होता है ना कई बार कि पीछे जो है पीछे वाले फंस जाते हैं और आगे वाले स्लिप करते रहते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ ही ना स्नो चैन लगा दी है, एक साइड बैक एक साइड फ्रंट।
अभी हम दोस्तों थोड़ी ही दूर चले हैं और रास्ते में जो है ये पिकअप आ गया है। ये इसने जो है स्नो चेन नहीं लगा रखी, तो जो है चढ़ने में काफ़ी परेशानी आ रही है। हमने जो है अपनी गाड़ी बैक कर ली है, पुल के साइड में लगाएंगे और कुछ ही दूरी पे ही जो है ना दोस्तों, आगे आप देख पा रहे होगे रोड को जो है साफ करने में लगे हुए हैं लोग। तो देखते हैं, रास्ता खुलता है तो निकलते हैं फिर। ये देखो दोस्तों 4x2 का क्या हाल है। यहाँ से जो है, यहाँ खड़ी थी, यहाँ से आगे ही नहीं चल पाई। अब पीछे ले गए और थोड़ा प्रेशर के साथ लेके आएंगे इसको। और मेरे पास तो दोस्तों सनग्लासेस नहीं है, तो क्या है कि जब धूप गिर रही है ना वाइट स्नो पे, तो आँखों में बहुत जलन हो रही है। और ये भी इससे ना पानी आना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैंने थोड़ी देर ऐसे ही रखा ना। तो वही अभी जो है पिकअप बना के निकाला गाड़ी को। तो अभी भैया से बात की थी, तो भैया के पास एक्स्ट्रा सनग्लासेस हैं, वो ले लेते हैं, नहीं तो आँखें जो है ना ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल पानी आना स्टार्ट हो जाएगा आँखों से। और अब निकलते हैं आगे की तरफ। और टेम्परेचर अभी -15, बिल्कुल वाइट शिशु है दोस्तों। पहले भी मैं आया हूँ कई बार, लेकिन इस तरह का नज़ारा मैंने शिशु में नहीं देखा कहीं भी कभी भी। ये आ गई अपनी इशुजू, इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, स्नो चेन है ना। तो देखो दोस्तों, ये मजा है 4x4 का, कोई परेशानी नहीं आती। बस एक बार परमिशन मिल जाए कि हाँ रोड थोड़ा साफ है, तो स्नो चाहे कितनी भी हो, स्लिपरी की कोई दिक्कत नहीं होती फिसलने की। अभी आगे फिर से जो है वो जेसीबी है रोड साफ कर रही है, तो ऐसे ही रुक रुक के जो है हमें निकलना रहेगा। देखते हैं कहाँ तक जो है साफ रास्ता मिलता है। अगर अटल टनल तक मिल गया तो फिर तो हम नीचे ही निकल जाएंगे आज ही। देखो दोस्तों, ये नज़ारे हैं कुछ। और अभी शिशु से हम नीचे उतर रहे हैं, तो आगे हेलीपैड रहेगा और थोड़ा दूर ही जो है शिशु वाटरफॉल रहेगा। तो अगर वहाँ तक जाया गया तो आपको दिखाते हैं। और जैसे हम 1 वीक पहले आए थे तो अभी जमा हुआ था सारा शिशु, तो आज तो बस ये लगा लो वाइट ही वाइट रहेगा, कुछ नहीं दिखेगा। और नीचे जो है ना, यहाँ जो हेलीपैड है, यहाँ पे जो है कैंपिंग कर सकते थे, लेकिन अभी इनका कुछ वो चला हुआ है, फेस्टिवल है कोई इनका देवी देवताओं का, तो जो हेलीपैड है ना उस पर नहीं जाने देते। तो इसलिए ही जो है कुछ कम क्राउड आता है इस तरफ। जो सारा है ना शिशु वाटरफॉल से वापस ही जो है मनाली की तरफ निकल जाता है। पूरा वाइट चादर हो गई है दोस्तों पहाड़ों पे। इतनी स्नो, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मिल जाएगी मेरे को इतनी। करीब 1.5-2 फुट जो है बर्फ गिरी है। ये कल रात में ही गिरी है दोस्तों। ये सामने लाहौल स्पीति का बोर्ड है, सामने आप देख पा रहे होगे। लाहौल में आपका स्वागत है। तो यहाँ से मनाली से ये करीब 70 किलोमीटर दूर, लेकिन ये लाहौल और स्पीति बोला जाता, तो शायद स्पीति के उसमें आता होगा। ये इधर वाला पार्ट लाहौल में आता है। ये जिसमें अभी हम चल रहे हैं ना, ये लाहौल है। इससे आगे जो है वो मनाली का एरिया स्टार्ट हो जाता है। सीधा चले जाओगे तो स्पीति वाला सुनेगा। अच्छा, सीधा जो काजा की तरफ जाता है वो वाला। मतलब अटल टनल से जब आप निकलोगे मनाली से जब आओगे ना, तो अटल टनल से निकल के लेफ्ट साइड में जो है वो लाहौल है और राइट साइड में स्पीति है। अच्छा, राइट साइड में जो कि काजा की तरफ जा रहा है, कोकसर जा रहा है, काजा जा रहा है, वो तो बिल्कुल ही बंद है। हाँ, वो बंद है ना। तो दोस्तों नज़ारे लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक हम निकल पाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन प्यारे प्यारे व्यू जो आप देख रहे हो इनके देखते हुए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ये भैया ने जो है ना एक स्नो चैन जो है एक टायर की निकाल दी, रिमूव कर दिया, क्योंकि जो है ना यहाँ पे है नहीं बर्फ़ इतनी। और अभी एक गाड़ी वाले भैया मिले थे, वो बता रहे थे कि जो अटल टनल है ना वहाँ तक ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन उसके उस तरफ भी जो है ना दूसरा सिरा है टनल का, वहाँ पे भी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका है। तो वहाँ पे जब तक उधर से क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो यहाँ वालों को जाने नहीं दिया जाएगा। जो भी जा रहे हैं यहाँ पे तो वो लाइन लगाए खड़े हैं टनल के बाहर ही। तो अभी एक टायर पे अपने पे रह गई है स्नो चैन, इसको जो है हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ा बर्फ़ में, तो इसकी वजह से ना तो टायर ख़राब नहीं होगा। और जो दूसरा यहाँ पे होने वाला था टायर, उसको भैया ने जो है ना वो स्नो चैन उतार दी उसकी।
ये दबा के मैं तो सोच रहा था अब ये वो इसमें आ जाता कोई दिक्कत। ये देखो दोस्तों अपनी 4x4 जो है वो बगैर किसी परेशानी के चल रही है। कहीं कहीं पेच आ रहा है, वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा स्नो आ रही है, नहीं तो फिर देखो पूरा रोड जो है वो खाली। और देखो दोस्तों भैया जो है ना वो पक्के व्लॉगर हैं, गाड़ी के अंदर भी जो है ना गाड़ी लगा रखी है 4x4 और वो भी टेंट के साथ रूफ ऑफ टेंट के साथ में। जो टेंट हमारे ऊपर खुलता है वो हमारे अंदर वाली गाड़ी में भी खुलता है, सेम टू सेम। तो वही नज़ारों के मजे लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं रास्ता कहाँ तक ओपन है। ये देखो भाइयों इस पैच पे कितनी ज़्यादा स्नो थी और धूल की तरह उड़ रही है स्नो, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और टेम्परेचर है जो -20 तक है। तो कहीं कहीं पे है ना जो बहुत ज़्यादा जो है 4x4 को भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा स्नो है। देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं। अभी यहाँ से शायद अटल टनल रह गया होगा 2 से 3 किलोमीटर, तो फिर देखते हैं वहाँ जाके। और इतना कम जो है वो रास्ता साफ किया हुआ है कि दूसरी गाड़ी अगर आ जाए तो परेशानी उठानी पड़ती है निकालने के लिए। तो वो ये जो बर्फ लेके गए दोस्तों अभी हम अटल टनल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से राइट लेते जो है हम अटल टनल की तरफ मुड़ जाएंगे और जो सामने जो कोक्सर की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्नो है तो बंद ही है, लेकिन अभी मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हवा भी तेज़ है, तो हो सकता है कि बर्फीला तूफान फिर से आ जाए जैसे कि रात को था पूरी रात। तो अभी यहाँ पे जाके और देखते हैं, आर्मी वालों से पता करते हैं कि हम निकल सकते हैं या नहीं। ये सामने आप देख रहे हो अटल टनल, ये जो है नॉर्थ पोल। वैसे कुछ भी हो दोस्तों मज़ा बहुत आ गया है। हालांकि जो वेदर दिख रहा है ना उससे थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन इसी चीज़ का मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो भाई बहुत ज़बरदस्त जो है ना और नज़ारे देखने को मिले इस ट्रिप पे हमारे को। ये देखो दोस्तों दूसरी साइड जो है कोक्सर की तरफ रास्ता जाता है, कितना तो कितना जो है बंद ना, है हाँ बिल्कुल बंद है। उसको नहीं साफ भी करते कि वो फिक्स कर रखा है, वहाँ पे स्नो रहेगी कई महीने तक रहती है, तो इसलिए उसको तो बंद ही रखते हैं। भाई साहब अटल टनल पहुंच गए हम, तो खुला पड़ा है अटल टनल तक। देखो यहाँ पूछ रहे हैं, एक बार अटल टनल पे और पूछ लेता हूँ मैं। हाँ बस वैसे तो इस तरफ ही ज्यादा स्नो होती गाड़ी है, कौन सी है आपके पास? तो एक बार पता कर लेते हैं कि उधर जो स्नोफॉल है या नहीं है। अगर उधर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो निकलते हैं। एक बार रुको फिर भी कंफर्म करके अभी वो रास्ते में भैया मिले तो वो तो कह रहे थे यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जाने नहीं देते, यहाँ कुछ है ही नहीं। पता नहीं यार झूठ भी क्यों बोल रहे हैं लोग। अभी यहाँ पता करते हैं जो मिलिट्री वाले सर होंगे ना उनसे। बंद है बंद है भाई, बंद है बंद है वही रास्ता। एक मिनट रुको, ये पक्की बात ही है। पूछ के कि कल खुलेगा क्या होगा। पूछ के फोन करता हूँ भाई आपको ना। जो उस तरफ है ना दोस्तों वहाँ पे बता रहे हैं कि ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, उसकी वजह से इधर वालों को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि जो स्लाइडिंग कारों की वीडियो वगैरह आप देखते हो ना वो उसी तरफ की होती है। यहाँ पे तो प्लेन सरफेस होता है, उधर जो है ना काफ़ी चढ़ाई होती है इस वजह से। और देखो दोस्तों फिर से जो है ना स्नोफॉल होने लगा है। ये हमारे भैया राव साहब जो है वो पूछने गए हैं कि भाई कब तक खुल पाएगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊं तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये खुल पाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हो आप मौसम कितना ख़राब हो गया, दोबारा से बर्फीला तूफान फिर से स्टार्ट हो गया है और स्नो फिर से कंटिन्यू जो है गिरने लग गई है। तो आज तो भाई वहीं फिर से स्टे करना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर में ही। वैसे रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होटल की पार्किंग में ही हमने अपना ट्रैक्टर लगा रखा, खाना वाना होटल से हो जाता है, हल्का फुल्का हम बना लेते हैं अपने ट्रैक्टर में। तो अब ये देखने आए थे भैया फैमिली को वहीं छोड़ के, तो नहीं रास्ता मिला तो हम अब वापस जाएंगे और वहीं रुकेंगे। ये देख पा रहे हो दोस्तों सभी जो फूड वैन वगैरह है सब ब्लॉक हो गई है यहीं पे, नहीं तो यहाँ पे नीचे जो है उतर के आप जा सकते थे और मस्ती कर सकते थे। और ये उन्हीं के लिए थे खाने वाने के लिए, लेकिन जब मौसम ख़राब होने लगा तो सभी अपनी यहीं छोड़ गए और निकल गए।
तो अब देखते हैं कब तक यहीं पे रहना रहेगा हमारे को। ये देखो भाइयों, ये देखो क्रॉसिंग कैसे कर रहे हैं। क्रॉसिंग, आधा उन्होंने उतारा है, आधा हमने उतारा है। और ना उनको पता उनके टायर कहाँ पे है और ना ही हमारे को पता, या नहीं भैया? तो वही ऐसे ही, क्योंकि साइड में जो है ना पानी वानी जाने के लिए नाला वगैरह बना देते हैं ना, तो उसकी दिक्कत हो जाती है बस। और तो गाड़ियों तो कोई दिक्कत नहीं है, 4x4 है, ये नहीं मानती कुछ भी भाई किसी चीज़ को। भाई साहब एक नंबर फोटो। लो भाई हम जो है अटल टनल हो गया आगे हैं रास्ता चेक करके, और अभी हम अपने ट्रैक्टर में जाते हैं। भैया जो है वो निकलेंगे, कुछ देर के लिए रास्ता खुला है 4x4 के लिए, तो भैया जो है वो निकलेंगे। ओके भैया, फिर मिलेंगे कभी। आपका नेचर बहुत पसंद आया मेरे को, बढ़िया लगा, तभी तो भाई साहब आप चलो फिर मिलेंगे हाँ, फटाफट। मस्ती काफी की। ओके मिलेंगे फिर, ठीक है। भैया ने खुद ही बोल लिया था मुझे, भैया ने ना खुद ही मुझे बोल लिया था कि अरे ट्रैक्टर में कैसे लेटा, चलते हैं थोड़ा मस्ती करके आते हैं और आगे रास्ता देख के आते हैं। तो वहाँ पे बात की तो उन्होंने जाने के लिए परमिशन दे दी है, तो भैया जो है जा रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे क्योंकि जो है हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो वो यहीं आके मिलेंगे हमारे को, तो इसलिए हम रुकते हैं यहीं।